अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम साउदर्न पंजाब की डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की एक तहसील बुरेवाला में मौजूद हैं, जिनाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस जगह पर तकरीबन 26.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया था, जो आज से 7 साल पहले लगाया गया। इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो ऑनर हैं इसके, शहबाज साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं ताकि आपको उनसे इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये सोलर सिस्टम का आइडिया आपके जहन में सर किस वक्त क्यों आया, इसकी आपको एफिशिएंसी कितनी लगी, आपने इससे कितनी कॉस्ट सेविंग की है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। सर ऐसा है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस हमेशा से रहे हैं, अब भी हैं। इससे पहले, आज से 7 साल पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस थे। और मेरा एजुकेशन का सिस्टम है और ये टेक्निकल एजुकेशन का इदारा है, जिनाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज से 7 साल पहले हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज थे उनमें हमारे पास 5 जनरेटर थे और इसके साथ हमारे पास कोई 3 यूपीएस थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास सालाना इनके जो अखराजात थे वो 10 से 12 लाख रुपए हमारे एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो हमारे अखराजात हो रहे थे। एडिशनल बर्डन था आपके ऊपर? जी, बहुत बड़ा एडिशनल बर्डन था। और उस वक्त फिर हमने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो सोलर के हवाले से थी, हमें इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिली। चूँकि हमारा इदारा टेक्निकल एजुकेशन का है, तो हमने इसी हवाले से फिर हमने ये सोलर सिस्टम प्रोग्राम लॉन्च किया यहाँ। तो ये बुरेवाला में, बल्कि मुल्तान डिवीज़न में, किसी भी एजुकेशन इदारे में, ये मुल्तान डिवीज़न में ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला सोलर सिस्टम है जो हमने बुरेवाला जिनाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लॉन्च किया। आप देख रहे हैं ये 26.5 किलोवाट का यूनिट है और हमने ये इसे नस्ब किया उस वक़्त, और उस वक़्त से अब तक यानी करीब ये 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बहुत सारे माली फ़ायदे हुए हैं। हम समझते हैं कि आज जिस वक्त एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि एजुकेशन के इदारे, इंडस्ट्री या इवन के सिंपली आप डोमेस्टिक लेवल पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम हमने उस वक्त लॉन्च किया और उसके साथ हमने डे एंड नाइट, यानी इसके साथ हमने इसकी बैटरी बैंक भी लगाए। और बैटरी बैंक में आपको बताता चलूँ कि बैटरी बैंक जो है वो हमने स्पेशली इसके बैटरी सेल इस्तेमाल किए हैं। वो भी हम इंशाल्लाह इसमें आपको उसकी पिक्चर भी देंगे, दिखाएंगे उसकी इंस्टॉलेशन का, और वो लाइफ टाइम होते हैं। और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हुआ है कि इस 7 साल के अंदर हमने इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे 2 गुना ज़्यादा हमें उसके बेनिफिट्स मिल चुके हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, इस वक्त ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, हम इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो वो खुसूसन इंडस्ट्री और एजुकेशन के सिस्टम को वो प्रमोट करें, और ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम और इससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर बिल्कुल उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए तो टैक्स फ्री करने से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, जो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए, तो ये अवाम अपनी मदद आपके तहत इसको हल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अवाम ने पहले भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया है गवर्नमेंट के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मैसेज इमरान खान साहब के पास पहुँचेगा और वो इस हवाले से। अच्छा, आप इसमें क्या समझते हैं कि आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो ग्रीन एनर्जी का जो रिवर्सिंग मीटर है, मतलब जो नेट मीटरिंग है, उसको उन्होंने लाइसेंसिंग उसकी जो है वो ओपन कर दी है कि आप उसको अप्लाई करें और अपना लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन उसमें 50,000 रुपया तकरीबन मीटर की कॉस्ट है, जिसमें ये सारा। तो आप इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या गवर्नमेंट उस फीस को कम कर सकती है या उसको रिड्यूस करके कुछ सपोर्ट किया जा सकता है लोगों को, जिससे ताकि लोग नेट मीटरिंग की तरफ आए, लोगों को रिवर्स एनर्जी के ज़रिए उनको क्रेडिट नोट में जो एक्सेस यूनिट है वो वापडा के काम आ जाए, या जो हमारी पावर जनरेशन कंपनी है उनके काम आ जाए, ताकि जो लोग नहीं लगा सकते उनका इस्तेमाल उसके ज़रिए पूरा किया जा सके। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये सारा गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर है, और गवर्नमेंट अगर चाहे
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट ये आवाम के लिए है और आवाम को दिया जा सकता है। और ये नेट मीटरिंग के हवाले से जितना भी है उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट को उसकी फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ये फ्री सर्विस फराहम करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोगों के लिए ये मोटिवेशन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को लगाएं और गवर्नमेंट का हाथ बटाएं। जैसे गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब बताते हैं कि आवाम का तावन ज़रूरी है, तो इसमें गवर्नमेंट को भी तावन करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बोल्ड स्टेप लेगी और सोलर के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से ये आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइन चीज़ होगी और गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। जी, तो नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि जो सोलर एनर्जी है ये बेसिकली आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आपको कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 साल के अंदर ये आपको रिकवर हो जाती है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की होती है उतने ही पैसे आपको बिजली के बिल की सूरत में वापस आ जाते हैं। मसलन अगर आपने 3.5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपका जो माहाना बिल है, अगर आप उसको 3.5-4 साल का बिल जो है उसको इकट्ठा कर लें तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन उसी के बराबर की वैल्यू बनती है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की वो आपको रिवर्स बैक हो जाएगी और उसके बाद फिर लाइफ टाइम ये एनर्जी आपके लिए फ्री है। नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं कि नॉर्मली तौर पर, जैसा कि शहबाज साहब आप जानते हैं कि लोग नॉर्मली तौर पर ये कंप्लेन करते हैं कि जी जब हमने सोलर सिस्टम लगाया था तो उसकी आउटपुट बहुत अच्छी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसकी आउटपुट कम होती गई। तो क्या उसमें सोलर की जो कैपेसिटी है उसमें कोई इशू है, प्लेटों के अंदर कोई इशू है, या हमारी मेंटेनेंस में कोई मसला होता है जिसकी वजह से हमें वो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी उतनी मिलती नहीं जितनी हमें चाहिए होती है? जी उमर साहब, ऐसा है कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस दोस्त ने भी अपने इदारे में या अपने घर में ये प्लेटें इंस्टॉल की हैं, लगाई हैं, तो उनकी बेहतरीन एफिशिएंसी के लिए उनको एक तो ये चाहिए कि आप देख रहे हैं कि ये प्लेटें हमारे पास बिल्कुल अप्रोचेबल हैं, रेंज में हैं, हम इनको साफ़ करते हैं। अगर आपकी अप्रोच में नहीं है तो मोहतात तरीके से आप इनको प्लेटों को एक मरतबा 2 दिन में या 3 दिन में भी एक मरतबा इसे ज़रूर साफ़ करें। और इसके साथ साथ हमने, आप देख रहे हैं कि मेरा चूँकि हमारा टेक्निकल एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो हमारे बच्चों ने ये इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं हम। जैसे फ़र्स्ट टाइम में जो सूरज की शॉएं होती हैं वो जिस एंगल पे ये सूरज की रोशनी आती है उसी एंगल पे होती है, उसके जैसे जैसे सूरज मूव करता है उसी तरीके से ये प्लेट हम मैनुअली मूव भी करते हैं और इसे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपकी सोलर की एफिशिएंसी जो है वो 100% वो आपको बैकअप मिलेगा सोलर का। तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की हुई है, तो ये तो बेसिकली टेक्निकली आपने ख़ुद इसकी इंजीनियरिंग की है ताकि आप उसकी सोलर की एफिशिएंसी, उसकी जो रेडिएशन है उसको 100% उसकी पूरी पावर पर इस्तेमाल कर सकें, ऐसा ही है? जी सर। और जिस तरह आपने बताया कि सरफेस जो है वो इसकी क्लियर रखनी चाहिए, जी। तो नॉर्मली हमें कितने अरसे के बाद इसको जो है वो साफ़ कर लेना चाहिए? 2-3 दिन में, हफ्ते में, मैक्सिमम कितना टाइम इसको आप इग्नोर कर सकते हैं? आप इसे जो है ना जी, मैक्सिमम आप 1 वीक इसे, मैक्सिमम 1 वीक आप इसे दे सकते हैं। 1 हफ़्ते के बाद आप ज़रूर इसे साफ़ करें, जिससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंशाल्लाह वो 90% आपको वो मिलेगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको इसकी एफिशिएंसी जो है वो तो 40%, 30-40% इससे ज़्यादा वो नहीं होगी। इसे साफ़ करना ज़रूरी है। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि जो प्लेटें हैं इसको सिर्फ लगा लेना, सोलर सिस्टम अच्छा सेलेक्ट कर लेना, ये लगा लेना ही एक फ़न नहीं है, बल्कि उसकी जो मेंटेनेंस है ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको उसकी देखभाल करते हैं, तो आप उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम लाइफ उसकी एंजॉय कर सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, जिससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी और मुल्क के लिए भी बेहतरी है, आप लोगों के लिए भी बेहतरी है। और मेरा ख्याल है कि यकीनन आपको इस वीडियो से अपने सोलर की मेंटेनेंस और सोलर की इंस्टॉलेशन के बारे में जो आपकी क्यूरीज होंगी उसको हमने शायद मीट किया हो। अगर आपको ये हमारी जो वीडियो है